बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 18 साल की उम्र होने के बाद हर शहरी पर लाजम है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करे और कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए। 18 साल के बाद बेफाम या पैदाइश पर्ची उसकी ज़रूरत नहीं रहती, ना ही वो कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। 18 साल के बाद आपका कौमी शनाख्ती कार्ड आपके लिए बनवाना ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि पहली दफ़ा जब कौमी शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट उसके लिए कौन कौन से चाहिए और उसका प्रोसीजर टोकन लेने से लेकर आपका शनाख्ती कार्ड बनकर आपके वसूल करने तक, ये सारा तरीक़ाकार आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आगाह करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब आपने अपना आईडी कार्ड बनवाना है। अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों के शनाख्ती कार्ड, अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों के शनाख्ती कार्ड की कापीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अडॉप्टेड हैं, ले पालक हैं, तो फिर आपको आपके पास अडॉप्शन सर्टिफिकेट जो नादरा जारी करती है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास एक कंप्यूटराइज पैदाइश पर्ची जो यूनियन कौंसिल जारी करती है वो आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपने नादरा ऑफिस चले जाना है अपने किसी ब्लड रिलेटिव के साथ, अपने वालिदैन के साथ या अपने किसी भाई के साथ। ज़रूरी डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद अपने वालिदैन या अपने भाई के साथ आपने नादरा ऑफिस तशरीफ़ ले जाना है। वहाँ पर जाकर आपने टोकन लेना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब आपकी बारी आएगी आपने अपने वालिदैन की या आपके भाई की, कोई भी आपका जो ब्लड रिलेटिव आपके साथ गया हुआ है, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। याद रखें, पहली दफ़ा आईडी कार्ड बनवाने के लिए ये ज़रूरी है, ये हर सूरत में होना होता है, इसके बगैर आपका पहला आईडी कार्ड नहीं बनता। तो आपने उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद आपका डाटा वो एंटर करेंगे काउंटर पे। आपके बारे में तमाम मालूमात, आपकी तारीख़ पैदाइश, नाम, वल्दियत, एड्रेस वगैरह हर चीज़ वो ऐड करेंगे। फिर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे। आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद आपको वो फॉर्म निकाल कर, आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो उन्होंने फ़िल किया है उसका प्रिंट निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। आपने उस प्रिंट को लेने के बाद उस प्रिंट को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पढ़ना है। आपने उस प्रिंट के बारे में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी, एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने क्लाइंट्स को, कि जब भी आपको आईडी कार्ड वगैरह बनवाते हैं आपको एक फॉर्म प्रिंट करके वो देते हैं। उसका असल मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इसको वेरीफाई कर लें कि इसके ऊपर जो मालूमात दर्ज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या उसमें कोई गलती तो नहीं है। अमूमन हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हम बस साइन सिग्नेचर टेस्ट करते हैं और जमा करवा देते हैं। बाद में जब कार्ड बनकर आता है तो पता चलता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, वालिद का नाम गलत हो गया, मेरा नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो बाद में उसको ठीक करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। लिहाजा जब आपको वो प्रिंट देंगे आईडी कार्ड का, आपका डाटा एंटर करने के बाद, तो आपने उसको 10, 15, 20 मिनट लें, उसको तसल्ली से पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें, स्पेलिंग चेक करें, डेट्स चेक करें। हर आपका जो कॉलम है उस फॉर्म के ऊपर आपने उसको अच्छे तरीके से उसकी तस्दीक करनी है। अगर वहाँ पे कोई गलती नज़र आती है तो आप उसी वक्त उसको बताएं कि इसमें ये चीज़ गलत है, वो उसी वक्त 1 मिनट में आपको ठीक करके दोबारा से फॉर्म प्रिंट करके दे देगा। इस तरह आप फ्यूचर में होने वाली पेचीदगियों से बच जाएंगे। फॉर्म की तसल्ली करने के बाद आपने उसके ऊपर वो आपके वालिदैन, जो भी आपका ब्लड रिलेटिव आपके साथ किया हुआ है, वालिदैन या भाई है, उसकी उससे तस्दीक करवा लेंगे। आपको अलहदा से किसी बाहर से, किसी गज़टेड ऑफिसर से तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं। वो फॉर्म उनसे ही टेस्ट करवा के वो फॉर्म जमा कर लेंगे और आपको एक रसीद या टोकन दे देंगे कि आपको ये आईडी कार्ड कब तक डिलीवर होगा। उसके ऊपर वो सारी डिटेल लिखी होगी। कानून के मुताबिक एक इंटरव्यू है, उसका जिक्र मिलता है नादरा एक्ट में कि फॉर्म एप्लीकेशन जमा करवाते वक्त आपसे एक ऑफिसर इंटरव्यू लेगा, लेकिन अमूमन इधर प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं है। बस वो फॉर्म जमा कर लेते हैं और आपको रसीद दे देते हैं। रसीद देने के लेकर आपने फिर वहाँ से उस दिन तक इंतज़ार करना है जब तक जिस दिन की आपको वो डेट दी गई है। मुकर्रर तारीख पर आपने नादरा ऑफिस जाना है और काउंटर से जाकर आपने रसीद दिखाकर अपना आईडी कार्ड वसूल कर लेना है। अगर फ़ीस की बात करें कि पहली दफ़ा आईडी कार्ड बनाने की फ़ीस कितनी है, तो जो एग्जेक्टिव कार्ड है जो 7 दिन में आपको डिलीवर होता है उसकी 2500 फ़ीस है। जो 15 दिन में डिलीवर होता है उसकी 1500 फ़ीस है और जो 1 महीने में डिलीवर होता है उसकी 750 फ़ीस है। आपको तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस कैटेगरी में बनवाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप अपनी फ़ीस जमा करवा दें और उसके मुताबिक अपना फॉर्म जमा करवा दें।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।